दिखाते हैं सतना से जुड़ी बड़ी खबर, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई सतना में आखिर ये हो क्या रहा है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो थाने के अंदर घुसकर फायरिंग कर रहे हैं। मुंशी को गोली मार दी गई है। देर रात थाने के अंदर बदमाश घुसते हैं और फिर उसके बाद फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है अच्छू गौतम नाम का एक बदमाश है जिसने थाने के अंदर घुसकर मुंशी को गोली मार दी। मुंशी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीते दिनों चालान काटने को लेकर दरअसल दोनों के बीच विवाद हुआ था और बदला लेने के लिए आरोपी थाने में घुसता है, बदमाश थाने में घुसता है और गोली चला देता है। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार भी हो गया। देर रात 1 बजे जैतवाड़ा थाने में यह घटना हुई है। तो बेहद बड़ी ये खबर जो सवाल उठाते हैं कि आखिर सतना में कानून व्यवस्था का क्या किसी को भी खौफ नहीं है। थाने के अंदर बदमाश घुसता है और आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए थाने में मौजूद मुंशी के ऊपर फायरिंग कर देता है। अच्छू गौतम नामक बदमाश के ऊपर ये आरोप लगे हैं। फिलहाल मुंशी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज जारी है। तो बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ ही रहे हैं और अब आप देखिए सतना में किस तरह से कानून को ठेंगा दिखाती हुई एक खबर सामने आ रही है। थाने के अंदर खूनी खेल खेला गया है। थाने के अंदर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। तो देखिए थाना जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी रहते हैं, तमाम पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन बदमाशों को किसी का भी खौफ नहीं है। दूसरी जगह तो आप छोड़ दीजिए, थाना भी सुरक्षित नहीं है। वहां पहुंचे मुंशी को थाने के अंदर घुसकर गोली मार दी गई और बड़ी बात यह है कि उसके बाद आरोपी इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती। अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। फिलहाल मुंशी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों चालान काटने को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद का बदला लेने के लिए बदमाश अच्छू गौतम थाने के अंदर घुसकर मुंशी के ऊपर फायरिंग कर देता है। और सीधे रुक कर लेते हैं सतना का संवाददाता मृदुल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृदुल, बेहद सनसनीखेज मामला, बदमाशों में इतना भी खौफ नहीं है, थाना भी सुरक्षित नहीं है। थाने के अंदर मौजूद मुंशी के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है और उसके बाद वो फरार भी हो जाते हैं। भाई पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? फरार हो जाता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वो उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं। और अभी फिलहाल मुंशी की हालत कैसी बताई जा रही है, पूरा मामला क्या है, ये भी बताइए। कानून सतना की कानून व्यवस्था लचर इस बात से ही देखा जा सकता है कि हालांकि सुना जाता है कि घटना स्थल से आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है, लेकिन आज यह जो घटना सतना में हुई है, थाने के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया गया। मुंशी को गोली मारी गई और उसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। अच्छू गौतम नाम का ये आरोपी बताया जा रहा है, जो कि मुंशी प्रिंस गर्ग थाने के अंदर बने बैरक में अपनी ड्यूटी से ऑफ होने के बाद खाना खाने के लिए जा रहे थे। उसी समय उनके जो बैरक है, बैरक में एक चेहरा बांध कर आए अच्छू गर्ग ने दस्तक दी और जिससे पहले कि मुंशी इस बात को समझ पाते, प्रिंस गर्ग जो है वो इस बात को समझ पाते, उनके सीने पर गोली मारी गई, लेकिन किसी तरह उसमें उन्होंने बचने का प्रयास किया और गोली कंधे पर लगी। आनन फानन पुलिस वहां पे एक्टिव हुई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये घटना जो है उस वक्त की गई जिस वक्त थाने में बेहद स्टाफ कम था। जो थाने का जो अन्य स्टाफ था वो पेट्रोलिंग में गया हुआ था और बेहद कम पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे और इसीलिए वो आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। तत्काल पुलिस एक्शन में आई। सबसे पहले तो जो घायल मुंशी थे प्रिंस, उनको सतना जिला अस्पताल लाया गया। वहां पे सिटी स्कैन हुआ, हालांकि उनके बॉडी के अंदर गोली मौजूद नहीं थी, दिखी नहीं उन्हें सिटी स्कैन में, इसलिए एहतियातन गंभीर हालत में उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और पुलिस अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी रवाना कर चुकी है। देर रात की नाकाबंदी कर दी गई थी। आरोपी को जो इसमें अच्छू नाम का जो आरोपी है उसको पकड़ने की कवायद जारी है। संभवतः जिस तरह से पुलिस एक्शन में आई है उसे हिरासत में भी ले लिया गया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, कानून लॉ एंड ऑर्डर को बेकायदा यहाँ पर देखिए चैलेंज दिखाया गया है, चुनौती दी गई है, थाने के अंदर घुसकर फायरिंग की गई है। देखते हैं अब आरोपी की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।